हरे कृष्ण। हाँ तो हरे कृष्ण। तो करीबन हमने भगवान कृष्ण पे 6 सेशंस कंप्लीट किए। वैसे तो ये समुद्र में गोता लगाने के बराबर है। इसको जितना पढ़ते जा रहे हैं उतना ये विस्तार में मिलते जा रहा है। जनरली जो अपने आप को मोनोथीइस्टिक रिलीजन कहते हैं, या भगवान एक हैं और उन्हीं को आप मानिए और हमारे ताकत को आप मानिए, ऐसे बोलने वाले जो लोग हैं, तो ये इसको पकड़ के रखना पड़ता है क्या? तो ऐसे जो बोलने वाले लोग हैं वो प्रायः एक नाम दे देते हैं बस सुप्रीम लॉर्ड को, और छोड़ देते हैं। यहोवा बोल देंगे, अल्लाह बोल देंगे, जीसस बोल देंगे, और उस विषय को वहीं छोड़ देते हैं। और वो चाहते हैं कि आप इस नाम पे आप आइए और आप हमारे जुरिडिक्शन में रहिए, एक रूलिंग मेंटालिटी में। लेकिन वैदिक ज्ञान जो है, जो व्यासदेव जी ने हमको दिया है, वो इतना डीप है। हमने पिछले इन सेशंस में देखा कि कैसे उस भगवान के साथ एक भाव का संबंध भी है। भगवान किस शक्ति रूप में इधर विस्तार करते हैं, भगवान को साक्षात्कार करने के अलग अलग मार्ग हैं, और इसका पूरा चर्चा हमने आपके साथ किया। तो आज हम लोग रेयर कैमरा से ऑपरेट कर रहे हैं, तो मैं कमेंट्स पढ़ नहीं पाऊँगा, फिर भी आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो ये बोर्ड हम यूज़ करेंगे, आपको बोर्ड के माध्यम से हम समझाएंगे। तो भगवान को जो है कृष्ण के बारे में अभी हमने रस तत्व समझ लिया, उनके गुणों को समझ लिया। अब हम उनको प्राप्त करने का जो मार्ग है, जो विधि है, उन विधि में भगवान किस किस रूप से किस किस को मिलते हैं। कई बार लोगों को प्रश्न होता है भगवान साकार है कि निराकार हैं। तो आज हम एक शास्त्रीय रूप से जानेंगे कि भगवान किस रूप में कहाँ कहाँ रहते हैं, और फिर कल के विषय में, कल या परसों जो हमको समय मिलेगा, उसमें हम लोग साकार और निराकार की विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। आज साक्षात्कार और अनुभूति के जो रूप है उसकी चर्चा करेंगे। तत्पश्चात समय मिलेगा तो भगवान के अनेक अवतार किस प्रकार से, कौन से अवतार रूप लेते हैं, कौन से कल्प में लेते हैं, भगवान के कितने अवतार हैं, कितने हैं। कईयों को 10 मालूम है, कईयों को 24 मालूम है, कईयों को विश्वास ही नहीं होता, कईयों को ये मालूम ही नहीं कि अनगिनत है। शास्त्रों में लिखा है कि जैसे समुद्र में बबल्स होते हैं, बबल्स यानी बुड़बुड़े निकलते हैं समुद्र के किनारे में, जब पानी आता है तो बबल्स निकलते हैं। वो जितने बबल्स हैं वो किसी दिन आप गिन सकते हैं, लेकिन भगवान के अवतार जितने हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। तो आइए हम उनको अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले कृष्ण को समझते हैं, कृष्ण के गुणों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। मैं इंग्लिश में इसलिए लिखता हूँ क्योंकि बाद में कभी ये वीडियो कहीं और वायरल होता है, तो कई लोग होते हैं जो हिंदी छोड़ के और बाकी लैंग्वेजेस आता है, उनको इंग्लिश आता है लेकिन हिंदी नहीं आता कभी कभी। जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, वेस्ट में हैं, या इंडिया के भी साउथ इंडियन पार्ट्स में कभी कभी होता है ऐसा। तो इसलिए मैं, और इंग्लिश में मुझे भी थोड़ा लिखने में आसानी होता है। तो कृष्ण जो हैं, इनके कुछ फीचर्स आपको समझने होंगे, क्योंकि मैंने आपको काल विषय समझा दिया। काल यानी टाइम। मैंने आपको ये समझा दिया कि जैसे जैसे आप इस ग्रेविटी से ऊपर उठते हैं वैसे काल कम होते जाता है, और एक पॉइंट आएगा जहाँ काल 0 हो जाएगा, और इसके ऊपर ये परव्योम यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है वो बनेगा। ठीक है, आध्यात्मिक जगत की बात हो रही है, और ये भौतिक जगत की बात हो रही है यहाँ से यहाँ। तो ये मैंने आपको काल वाले चैप्टर में बताया था। आप में से जिन्होंने वो चैप्टर नहीं देखा है, वो सेशन मेरा नहीं सुना है, आप मेरे वीडियोज़ में प्रोफाइल में टाइम के 2 सेशंस हैं, 2 या 3 सेशंस हैं, वो पीछे जाके आप देख सकते हैं लाइव वीडियोज़ में। आज हमारा ऑलमोस्ट 29th सेशन है शायद, और हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, और ये बिल्डअप टॉपिक है जहाँ हम आज आए हैं। तो आइए कृष्ण को काल रूप से, कर्म रूप से, शक्ति रूप से, अलग रूप से जानने का प्रयास करें। तो पहला जो गुण है भगवान का, तो भगवान को कहा जाता है कि वो सभी भौतिक यानी मटीरियल एंड स्पिरिचुअल, ये दोनों के स्रोत हैं, ये दोनों के भी स्रोत हैं।
कृष्ण केवल, ये तो गीता में भी आता है, वैसे हम गीता को तो अलग से पढ़ेंगे, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। लेकिन इतना ही नहीं, तो भागवत पुराण में, अन्य पुराणों में भी उतना रेफरेंसेस देते जाएंगे तो हमको हमारा टॉपिक खत्म नहीं करने आएगा। तो ये सारे रेफरेंसेस से क्लियर पता चलता है कि भगवान कृष्ण से भौतिक और आध्यात्मिक जो शक्तियाँ हैं या जो विस्तार हैं वो स्वयं भगवान से ही आते हैं। ठीक है। दूसरा, ये पॉइंट्स मैं पहले इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब हम भगवान के विस्तार को देखेंगे ना तो थोड़ी देर में आपका बुद्धि घूमने लगेगी, ऐसे भी होता है वैसे भी होता है, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी ये चीज़ आपको बैकग्राउंड में मालूम होना चाहिए कि ये सब है इसलिए। ठीक है। और भगवान 3 शक्तियों में ऑपरेट करते हैं। अंतरंगा शक्ति, इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ क्योंकि अंतरंग, तटस्थ और बहिरंग। ये हो गया इंटरनल पोटेंसी, ये एक्सटर्नल, और ये हो गया मार्जिनल। इससे पहले भी मैंने आपको एक उदाहरण देके समझाया था। जैसे नदी का किनारा होता है या समुद्र का किनारा होता है, वहाँ बालू होता है। वो बालू ज़मीन भी होती है, नदी भी होती है, क्योंकि जब समुद्र का पानी हाई टाइड में वहाँ चले जाता है तो वो पानी में भी सम्मिलित हो जाता है, और जब वहाँ से हट जाता है तो ज़मीन में सम्मिलित हो जाता है। वैसे तटस्थ शक्ति जो है वो हम हैं, जीव यानी लिविंग एंटिटी जो है वो भगवान का अंश तो है। एक्चुअली उसको यहाँ से अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए, लेकिन अपनी इच्छा से जब वो यहाँ चले जाता है तो भगवान ने एक बहिरंगा शक्ति बना के रखी है जो भी उन्हीं के कंट्रोल में है। ये नहीं कि बना के रख दिया है तो छोड़ दिया है, लेकिन वो उन्हीं के कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ वो आपको फ्रीडम देते हैं कि अगर आप भगवान से द्वेष करते हैं तो भी आप वहीं रह सकते हैं, आपको कभी बीच में पर्सनली इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन ये लॉज तो वैसे के वैसे उन्हीं के कंट्रोल में रहते हैं, तो आप यहाँ रह के भी एक्चुअली उन्हीं के कंट्रोल में रहते हैं। तो ये जीव का एक अज्ञान हो सकता है कि वो सोचे कि मैं अब इंडिपेंडेंट हूँ। जीव कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होता, कभी भी वो स्वच्छंद नहीं होता। तीसरा गुण है भगवान का कि उनका अपना ही कोई स्रोत नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम यहाँ से आए, वो वहाँ से आए, तो भगवान का नो सोर्स ऑफ हिमसेल्फ, उनका अपना कोई स्रोत नहीं है। तो भगवान ब्रह्म संहिता में भी कहते हैं, हाँ, ब्रह्मा जी, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कि वो अद्वैत हैं, उनके जैसा और दूसरा कोई नहीं है। अच्युतम, अनादिम, अनादि है वो इस काल से परे हैं। और जैसे अब आप कहेंगे प्रभु जी ये कैसे हो सकता है, उनका भी तो कोई होना चाहिए। तो ये किसी का कोई होना चाहिए, ये इस बहिरंगा शक्ति में आने के बाद मैंने टाइम चैप्टर में बताया था आपको कि हम क्या देखते हैं कि जैसे यहाँ काल बीतता है वहाँ काल नहीं बीतता है। यहाँ काल बीतता है तो कुछ बनता है, वो रहता है, फिर टूट जाता है, फिर चलता है। फिर जैसे कोई जीव है, वो भौतिक शरीर ले लेता है, फिर वो भौतिक शरीर में 100 साल जीता है, फिर मर जाता है, फिर आगे थोड़ा देर रहता है, फिर उसको शरीर मिलता है। तो ये एक्चुअली देखा गया तो एक काल है, लेकिन हम इसको देख के बोलते देखो ये समय में आया, ये समय में गया, ये समय आया, ये समय गया, और इस समय को हमने गिना है। ये जो समय है, काल है, इसको हमने गिना है। लेकिन ये काल मैंने आपको बताया वहाँ 0 है, तो वहाँ गिनने का सवाल आता ही नहीं। इसलिए ये एब्सर्ड इंक्वायरी हो जाता है कि भगवान कब बने और किसने बनाया। ये जो थॉट है, ये थॉट ही एब्सर्ड है। एब्सर्ड यानी इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा है। ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कि उनका कोई अपना ही सोर्स नहीं है। ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि, भगवान अनादि के आदि हैं। ठीक है। अब चौथा पॉइंट है, भगवान को सर्व कारण कारणम कहा गया है, कॉज ऑफ
ऑल कॉजेज, सभी कारणों के कारण कहे गए हैं भगवान। अभी भगवान को सभी, ये मैंने पॉइंट्स इसलिए रखे हैं क्योंकि इसको समझने के बाद ही आप उनके अवतार को समझ सकते हैं। अब भगवान को सभी कारणों का कारण क्यों कहा गया है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, ठीक है, और एक पॉइंट लिखना है, फिर मैं वो पॉइंट आपको बता देता हूँ, फिर इस पॉइंट को मैं अलग से बोर्ड पोंछ के एलोबरेट करूँगा। तो अभी आप ये समझ लीजिए कि कॉज ऑफ ऑल कॉजेज है, इसको मैं एलोबरेट करूँगा एक और पॉइंट के बाद, ठीक है। इसको हम लोग मार्क में रखते हैं क्योंकि मुझे बोर्ड पोंछना पड़ेगा। और उसके बाद वो कहते हैं उनका जो शरीर है वो सच्चित आनंद से बना है, सत चित आनंद। और अब सवाल आता है, लोग कहते हैं कि उनको आकार है कि नहीं, तो ये सारे शास्त्रों में प्रमाणित है, सच्चिदानंद विग्रह, ये विग्रह मतलब रूप, आकार। तो ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह, भगवान गीता में कई बार कहते हैं मैं वही पुरुष हूँ, यज्ञ का पुरुष मैं हूँ, उसके लिए कर वो मैं हूँ। कई बार गीता पे टिप्पणी करने वाले कह देते हैं कि भगवान निराकार हैं, और जो गीता कहा वो कृष्ण ने नहीं कहा, वो किसी दिव्य शक्ति ने कृष्ण के माध्यम से कहा। तो इसलिए जब कृष्ण कहते हैं उसको शरणागत हो जाओ, तो उसकी बात कर रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं। तो मुझसे एक व्यक्ति तर्क कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कृष्ण तो लंपट था, इतने सारे रानियां रखी थी उसने, इतने सारे लड़ाई करवाए थे, वो कैसे क्या भगवान हो सकता है, और गोपियों के कपड़े चुराए थे, वो कैसे क्या भगवान हो सकता है, तो वो भगवान नहीं है। ठीक है, कमेंट्स में कोई लिखने, आवाज़ आ रहा है ना सबको? हाँ ठीक है, आप सबको आवाज़ आ रहा है, एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने माइक अलग स्टैंड पर रखा है, यहाँ रखने से दिक्कत हो सकता है। तो कोई मुझे पूछा कि प्रभु ये कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि ये, तो मैंने बोला एक मिनट, अगर भगवान वही नहीं तो ये एक बहुत सिंपल लॉजिक है, और इसका प्रमाण कहीं भी नहीं आता है, पूरे भागवत में नहीं, गीता में नहीं, कहीं नहीं। सीधा महाभारत में क्लियर आता है कि भगवान ने ऐसे बोला, कोई भी ऐसा नहीं लिखता। ये कई लोग अपने आप को बड़ा विद्वान समझते हैं और अपने बुद्धि से, तर्क से ये चीज़ लिख के कह देते हैं। तो ऐसे लोगों के बातों में मत आइए, ऐसे बहुत बड़े बड़े महात्मा भी हैं, ठीक है, लेकिन वो तो अपना महात्मा वाला दाढ़ी रख ले तो उनका तत्व ज्ञान होता है, ये तत्व ज्ञान आपका स्टैंडिंग है नहीं। और अभी मुझे आप सबके लिए एक सवाल है, एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं, या बाद में मुझे पिंग करके कर सकते हैं, या इसका जवाब मैं कल दूंगा। वो क्वेश्चन ये है कि अगर भगवान का शरीर सत चित आनंद है, सत यानी शाश्वत, चित्त यानी पूरा ज्ञानमय, आनंद यानी पूरा आनंदमय, तो विग्रह यानी आकार, उनका रूप है, तो अगर वो सच्चित आनंद है, तो आपने कहीं स्टोरी भी सुना होगा कि भगवान को लग गया तो थोड़ा खून आ गया था, द्रौपदी ने वहाँ कपड़ा बांध दिया था। तो अगर वो, तो खून आया कहाँ से? ठीक है, ये आप जवाब दीजिए, ऐसी एक आपके लिए टिप्स बिट्स डाल दीजिए। और 6th पॉइंट है, यहाँ पे कैमरे जा रहे हैं। हाँ। आज हमारा बहुत अच्छा सौभाग्य है, अभिषेक जी और सत्यजीत जी, ये दोनों भी हमारे कैमरा हैंडल कर रहे हैं, इसकी वजह से हम ऊपर नीचे उसको व्यू कर पा रहे हैं। पहले कुछ सेशंस में मैं ये नहीं कर पा रहा था, तो इन दोनों के लिए आप लोग हरी बोल कर दीजिए कमेंट्स में। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान जो है वो ओरिजिनल पर्सनालिटी है, कृष्ण जो है वो ओरिजिनल है, और इनसे सारे अवतार जो हैं विस्तार होते हैं, एक्सपांशंस। भागवत में भी इसकी पुष्टि की गई है, एते चांश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे। अलग अलग युगों में, अलग अलग समय में यही कृष्ण अलग अलग रूप लेके, अवतार लेके आते हैं, और इंद्रारि या इंद्र जो दुश्मन खड़ा करके रख देता है, जैसे बहुत बड़े बड़े असुर होते हैं, पहले जाके इंद्र से ही टकराते हैं, इंद्र से संभलता नहीं तो वो भगवान को पुकारते हैं, और फिर भगवान जो है इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृणयन्ति युगे युगे, वो आते हैं और हर युग में आके वो उनका जो भी वो अलग रूप है, सेवा है, वो करके चले जाते हैं। तो ये हुआ, ये 6 पॉइंट्स अभी बेसिक हैं जो समझना है। अभी इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा विस्तार करूंगा, कई लोगों को ये चीज़ समझता नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय कारण कारणम, सर्व, कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। तो ये कॉज चीज़ है क्या,
और कृष्ण हर कॉज का कॉज कैसे हो सकता है? उदाहरण के लिए आपको अभी पकोड़े खाने का मन कर रहा होगा, तो इसका कॉज वो कैसे हो जाएगा? इच्छा तो आपकी थी, या आप अभी मेरे लेक्चर में बैठे हैं, ऑनलाइन बैठे हैं, तो इसका मतलब इसका कारण कृष्ण से क्या लेने देना? या अभी कोरोना हो रहा है, तो इसके अल्टीमेट अब इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि सारे कॉज चाइना नहीं, वुहान नहीं, बिल गेट्स नहीं, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कृष्ण ने कोरोना भेज दिया है। तो इस कॉज ऑफ ऑल कॉजेज को हम समझने का प्रयास करेंगे, और फिर भगवान को 3 एस्पेक्ट्स में जो समझने का फीचर है उसको समझेंगे। तब तक आप लोग नोट डाउन करें, मैं इसको रब करूंगा। हाँ, अभी मैं इसको पूछ रहा हूँ। अब ये जो सर्व कारण कारणम का विषय है, यानी ऐसा होता है, कोई भी कार्य होता है, उसका पीछे एक कारण होता है। या इंग्लिश में इसको कहते हैं, अगर कोई भी इफेक्ट होता है, कार्य यानी कोई इफेक्ट हो जाता है, तो उसका पीछे एक कॉज होता है। अब ये कॉज भी जो है वो भी तो एक प्रकार से इफेक्ट ही है, तो ये इफेक्ट का एक कॉज होगा, मतलब इस कारण का एक कारण होगा। जब ये इफेक्ट है तो ये कॉज है, और जब ये कॉज इफेक्ट बन जाएगा तो उसका एक कॉज होगा। आप समझ रहे हैं? तो हर कार्य का एक कारण है, जब वो कारण एक कार्य होगा तो उसका कोई कारण होगा। तो ऐसे जब आप सबके कारणों के कारणों के कारणों के कारण में जाएंगे तो अंत में आपको कृष्ण मिलेंगे, सर्व कारण कारणम। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अभी आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे आपने रोटी खाया, ये रोटी है। आपने रोटी खाया, तो आपने रोटी क्यों खाया? ये रोटी खाना इफेक्ट है। इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको भूख लगा है। आपको भूख क्यों लगा है? तो क्योंकि आपके शरीर में जठराग्नि है। आपके शरीर पेट में जठराग्नि है। गीता में भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अर्जुन, वो जठराग्नि मैं हूं। तो रोटी से लेके अंत में आप कहां पहुंचे? कृष्ण तक पहुंचे। आप ये संसार को देखते हैं तो आप सोचेंगे कि ओ, ये प्रकृति कितनी सुंदर है। तो प्रकृति है तो किसी की तो प्रकृति होगी। अगर हम बोलते हैं कि अरे मीठे बोलने वाले लोगों का स्वभाव अच्छा रहता है, इसका मतलब मीठा बोलने वाला भी तो कोई है। अगर वो मीठा बोलता है तो हमेशा नहीं बोलता है, तो उसका जो मीठापन है वो कहाँ से आया, स्रोत कहाँ था? ऐसे हर चीज के पीछे कॉज ऑफ कॉज में जाएंगे तो अंत में आपको मिलेंगे कृष्ण। इसको बोलते हैं सर्व कारण कारणम। ठीक है। अब भगवान को जानने के 3 स्वरूप हैं। अब इसी में आपको समझना होगा
कि हम इतने वैदिक प्रथा में इतने सारे प्रकार होते हैं, कोई योग कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई ज्ञान में लगा हुआ है, कोई एनालिटिकल एनालिसिस कर रहा है, कोई भक्ति कर रहा है, कोई नाच रहा है, कोई कीर्तन में झूम रहा है, कोई सिर्फ प्रसाद ही खा रहा है। एक चंद्रकांति करके भक्त थी, वो तो केवल भगवान के सामने नृत्य कर करके गोलोक की प्राप्ति कर ली। तो सोचिए, अब इसको समझने के लिए हम शास्त्रों के माध्यम से समझेंगे कि भगवान को किन रूप से हम जान सकते हैं। अब भगवान को तीन तरीके हैं। ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं, कोई भी। देखिए मैं ऐसे ही लिख देता हूँ आपके लिए। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ठीक है, ऐसा कहते हैं। और बहुत सारे श्लोक है इसके बारे में, भागवत में भी आता है। वदन्ति तत्तत्व विदस् तत्व यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते, कि भगवान को, ईश्वर को या कृष्ण को तीन रूप में आप जान सकते हैं। ब्रह्मेति, ब्रह्म का मतलब है ब्रह्म ज्योति, या भगवान की जो सारे सृष्टि में इफल्जेंस के रूप में, उनके तेज के रूप में फैलने वाली जो शक्ति है उसे ब्रह्म शक्ति कहते हैं, ब्रह्म ज्योति कहते हैं। हाँ, ब्रह्म ज्योति जो है ब्रह्म संहिता में आता है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिश्वशेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वो कह रहे हैं ये जो इम्पर्सनल, ये ज्योति, जैसे आप देखते हैं कि सूर्य है और सूर्य के किरण है, तो सूर्य का जो किरण है दूर से जब आप यहाँ से देखते हैं तो सूर्य का किरण आपको सूर्य नहीं दिखाई देता, सिर्फ एक बड़ा ग्लोब दिखाई देता है चमकने वाला। तो ये जो पूरा किरण है वो वैसे जब भगवान आपको नहीं दिखते तो उनकी जो शक्तियां हैं वो आपको दिखती हैं, तो उसको कहते हैं ब्रह्म। तो कई लोग अपने ज्ञान के माध्यम से इस ब्रह्म का निराकार स्वरूप का उपासना करते हैं, उसको बोलते हैं निराकार उपासक। ठीक है, और दूसरा है परमात्मा, ये जो हम अभी देख रहे हैं। तो इसका मैंने पूरा एक चैप्टर, एक लेक्चर मैंने परमात्मा के ऊपर दिया हुआ है। मुझे लगता है चौथा या पांचवा सेशन है, मतलब अप्रैल एंड में या मई के फर्स्ट वीक में मैंने कहीं तो दिया है परमात्मा के ऊपर। तो अब परमात्मा के का कौन है, परमात्मा कैसे ऑपरेट करते हैं, उसमें मैंने दिया है। लेकिन परमात्मा के बारे में ऐसा कहते हैं कि एक्चुअली भागवतम में भी वर्सेस आते हैं, वो कहते हैं आत्मानाम अखिलात्मनम, कि हर आत्मा के साथ वो साथ में ही रहते हैं। ये आत्मा है, ये परमात्मा है। कल भी मैंने आपको क्षेत्र ज्ञान बता रहा था, दो क्षेत्रज्ञ हैं, एक क्षेत्रज्ञ जीव है, एक क्षेत्रज्ञ परमात्मा है। आपके शरीर में होने वाले सुख दुख को जितना आप जानते हैं उतना वो भी जानते हैं, लेकिन आपका लिमिट क्या है कि आप अपने शरीर का जानते हैं, दूसरे के शरीर का नहीं जानते। और वो जो है वो आपके शरीर का भी जानते हैं, उसके शरीर का भी जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड का जानते हैं, सबका जानते हैं, सबका सब समझते हैं। तो ये फर्क है। कई बार लोग कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा में विलीन हो जाएगा तो वो एक हो जाएगा। आत्मा परमात्मा में कभी विलीन हो ही नहीं सकता। उसका कारण है, आत्मा अणु है और परमात्मा विभू है। हाँ, तो जैसे समुद्र में वो कहते हैं आकाशात पतितम तोयम सागरम अधिगच्छति, कि सर्वदेव नमस्कारम केशवम अधिगच्छति, किसी को भी नमस्कार कर लो केशव को चले जाएगा। तो वो अविधि पूर्वकम है, वो एक सही तरीका नहीं है। वो तो ऐसा हो गया जैसे कि काम कर रहा है किसी का फादर, तो उसके बेटे को जाके सैलरी दे दो तो बाप को पहुंच जाएगा। तो ये गलत तरीका है, पहुंच तो जाएगा लेकिन ये तरीका गलत है। तो
परमात्मा का जो स्वरूप है वो कहते हैं आत्मा नाम अखिलात्मकम, मतलब सभी आत्माओं के लिए जो आत्मा है वो स्वयं भगवान है। और ये जो परमात्मा स्वरूप है हमारे हृदय में रहते हैं, इनका वर्णन मैंने पहले भी कर चुका हूँ एक सेमिनार में। तो इनको प्राप्त करने के लिए योगी लोग ध्यान लगाते हैं, इसको लगता है ज्ञान। आप ज्ञान मार्ग से ब्रह्म जान सकते हैं, योग मार्ग से परमात्मा को देख सकते हैं, और भगवान को जानने के लिए भक्ति स्वरूप में आपको जाना पड़ेगा। भगवान जो है ये साकार रूप में आप सेवा करते हैं। तो ईशोपनिषद में एक मंत्र आता है, वो कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। वो कहते हैं कि भगवान पूर्ण है, उस पूर्ण से आने वाला पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से भी जो निकलता है वो पूर्ण है। वो पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद पहले वाला पूर्ण पूर्ण का पूर्ण ही रहता है, और पूर्ण से पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। 1 - 1 = 1 स्पिरिचुअल कैलकुलेशन है। तो कई बार ना ऐसे एग्जांपल देते हैं, जैसे आप एक पन्ना ले लीजिए, जैसे ये कागज का टुकड़ा है, ठीक है, कागज का टुकड़ा लीजिए, इसको फाड़ दीजिए, ठीक है, इसको फाड़ दिया मैंने, देखिए। और मायावादी लोग कहते हैं, निराकारवादी, कि वो जो भगवान है वो इतने विस्तार हो गए हैं, ये ऐसे फट गए हैं सारे, हाँ, और इसको अभी खत्म हो गया, अब ओरिजिनल कागज कहाँ है? ओरिजिनल कागज मेरे डस्टबिन में चला जाएगा अभी। लेकिन हम सोचते हैं कि कहाँ है, लेकिन ये साइंस नहीं है। वैदिक साइंस कहता है पूर्णम मदः, अधः मतलब वो पूर्णम है, पूर्णम इदम, ये संसार भी पूर्ण है, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, उस पूर्ण से ये पूर्ण बाहर आया हुआ है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण से पूर्ण बाहर आने के बाद भी पूर्णम एवावशिष्यते। तो अगर हम कहते हैं कि भगवान केवल निराकार हैं, जो ज्ञानी लोग कह सकते हैं, तो भगवान निराकार हैं आप कह दीजिएगा तो अपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि भगवान अगर साकार नहीं है तो अपूर्ण हो जाएंगे। और अगर आप कहिएगा कि भगवान केवल साकार हैं, निराकार बिल्कुल नहीं है, तो भी आप गलत हो जाइएगा, क्योंकि अपूर्ण हो जाएगा। भगवान निराकार कैसे नहीं है? तो भगवान निराकार रूप में भी आपसे आदान प्रदान कर लेते हैं, साकार रूप से भी कर लेते हैं, और लोकलाइज्ड फीचर परमात्मा के रूप में भी आपसे आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। और ये जो है ये भौतिक जगत में आप जब तक है तब तक आपके साथ है, बाकी आध्यात्मिक रूप में ये और ये रहते हैं, ये नहीं रहते, ठीक है। अब जो ज्ञान मार्गी हैं वो इसको कैसे प्राप्त करते हैं? तो इनका पद्धत होता है नैति नैति नैति, क्या शाश्वत है, क्या अशाश्वत है, क्या बदलता है, इस प्रकृति का रूप रंग बदलता है, तो ये शाश्वत नहीं है। तो शाश्वत क्या है? हाँ, निर्वाण अष्टकम में आज हम चाहे तो नारायण सूक्त भी गाने वाले हैं, हो सकता है हम लोग निर्वाण अष्टकम भी गा सकते हैं। हाँ, अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो निभुर्व्याप सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम सदा में समत्वम न मुक्तिर्न बंध चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बंधुर्न मित्रम गुरु नैव शिष्य चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। ये शंकराचार्य कहते हैं, वो कहते हैं कि न मैं मृत्यु हूँ, न मैं जीवन हूँ, न मैं किसी का गुरु हूँ, न शिष्य हूँ, न मैं किसी माता हूँ, न मैं पिता हूँ, न मैं ये हूँ, न मैं वो हूँ, मैं ये सब नहीं हूँ, क्योंकि ये सब बदलता है। तो मैं कौन हूँ? चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हाँ, मैं वो शाश्वत जीव हूँ, शुभ जीव हूँ। तो ये ज्ञान मार्गी इस मार्ग से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो योगी लोग हैं वो ध्यान करके इसको समझने का प्रयास करते हैं, और जो भक्त हैं वो सिंपल आसान पद्धति से वो भगवान के साकार रूप से आदान प्रदान करते हैं। अब इन तीनों में साक्षात्कार या अनुभूति किस प्रकार से होती है, इसको मैं एक ब्लॉक डायग्राम से समझाऊंगा, एक प्रॉपर बॉक्स चार्ट से। तो ये आप नोट कर लीजिए, तब तक नहीं तो मैं रब करूँगा।
तो जैसे मैंने आपको भागवत का एक श्लोक बताया, वदंती तत्त्वज्ञ ज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते, ये मैंने आपको श्लोक बताया। तो इस श्लोक में देखिए भगवान क्या कहते हैं, गीता में भी कहते हैं, भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जैसे कोई घर पे माता जी हैं, स्त्री हैं, उनको जब उनका छोटा बच्चा घर पे आता है स्कूल से, मम्मी मम्मी करके उनका पकड़ता है, तो मम्मी बैठ के उसको खाना खिलाती है, हाथ मुंह धो के उसका बाल सजा देती है, अच्छे कपड़े पहनाती है। तो वो बेटा के रूप में आया तो वो माँ के रूप में एड्रेस की। जब पति के रूप में कोई आएगा कि हाँ विवाह हो चुका है पति, तो वो पत्नी के रूप में रहेगी। अगर वो पोते के पास जाएगी तो दादी के रूप में रहेगी, भाई के पास जाएगी तो बहन के रूप में रहेगी। तो है वही, लेकिन सामने वाला कैसे आ रहा है वैसे हम वो व्यक्ति डील करेगा। जैसे आप कंपनी में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो बॉस के सामने आप एम्प्लॉय की तरह रहते हैं। वही आप दोस्तों के साथ लंच में या डिनर में जाते हैं तो आप फ्रेंडली रहते हैं। वही आप अपने घर पे जाते हैं तो फिर चुपचाप रहते हैं। वही आप क्या बोलते हैं उसको, स्कूलमेट्स के साथ मिल जाते हैं, जो बहुत पहले स्कूलमेट्स थे आपके, वो मिल जाते हैं, अरे यार कैसे हो क्या हो, तो आप बच्चे बन जाते हैं। तो व्यक्ति वही है, लेकिन आदान प्रदान सामने वाले के हिसाब से किया जाता है। तो भगवान जो है ना वो हमेशा एक रूप नहीं रहते, वो आपके हिसाब से रहते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो जो जिस भाव से मेरे पास आएगा, जिस रूप से आएगा, मैं उसी रूप से उसको, वो चाहता है कि मैं निराकार रूप से उससे आदान प्रदान करूँ, तो मैं वैसे ही करूँगा। जो कर्म मीमांसा वाले लोग होते हैं उनका कहना होता है कि अरे प्रभु सर्वव्यापी है, वो देख ही रहे हैं मुझे, तो मैं मेरा कर्म करूँगा, भगवान फल देंगे। तो देंगे जरूर देंगे, लेकिन आपके साकार रूप में आपसे फिर आदान प्रदान नहीं करेंगे। जो मीराबाई के लिए किया, बिल्लू मंगल ठाकुर के लिए किया, जो तुकाराम महाराज के लिए किया, फिर वो आपको अनुभव नहीं मिलेगा। तो आज हम अभी देखेंगे कि कौन से साक्षात्कार के मार्ग से कौन से चीज़ों का अनुभव आध्यात्म में होता है, और इसलिए तब पता चलेगा कौन सा मार्ग उचित है और श्रेष्ठ है। तो अब हम इसको ऐसा लिखते हैं, ब्रह्म परमात्मा अभी मैंने आपको बताते हुए ब्रह्म और परमात्मा का ज़्यादा विस्तार में बताया, और भगवान का मैंने एक दो शब्दों में ही बताया, क्योंकि भगवान का पूरा बताने के लिए ये पूरा डायग्राम मैं कल आपको समझाने वाला हूँ। इस एक एक डायग्राम में 4-4 डायग्राम है, तो इसलिए अब भगवान के इसमें गोता मारेंगे तो बड़ा लंबा है, तो आज के समय में नहीं होगा। तो आज ये वाले साक्षात्कार हो जाएंगे और उसमें हम एंट्री लेवल पे जाएंगे, और कल उसका और भी डायग्राम बना के हम और समझेंगे। तो अब भगवान को एक शाश्वत रूप से जाना जाता है, उसको बोलते हैं सत। और भगवान का जो आत्मा का ज्ञान है जो भगवान से मिलता है उसको बोलते हैं चित्त। और आनंद है आध्यात्मिक, इसमें आनंद का एक, ये आत्मा का स्वभाव है, क्योंकि भगवान अगर सच्चिद आनंद हैं तो हम भी सच्चिद आनंद है, क्योंकि हम भी अंश हैं। और विग्रह यानी साकार रूप का दर्शन। अब इसको मैं थोड़ा टेबल टाइप बनाता हूं ऐसे, इससे क्या होगा आपको समझने में आसान होगा। स्कूल में जो लोग पढ़ाई नहीं किए हैं उनके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आध्यात्मिक विषय है। ठीक है, अब जो व्यक्ति ब्रह्म साक्षात्कार में लगा हुआ है, तो ब्रह्म साक्षात्कार में लगने के लिए आपको ज्ञान मार्गी होना पड़ेगा, ज्ञान योग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ज्ञान मतलब क्या? ज्ञान मतलब बहुत सिंपल है,
जो बदलने वाली चीज़ें हैं, नश्वर चीज़ें हैं, उनको शाश्वत चीज़ों से अलग देखना। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म में कर्म जो है वो शाश्वत नहीं है, वो बदल जाता है। बाकी 4 चीज़ें शाश्वत हैं। अब इन 4 चीज़ों में जो प्रकृति है वो तो ईश्वर के अधीन है, तो वो भी अपना रूप बदलते रहती है, तो वो भी चली गई। और काल जो है वो इधर रहता है और वहाँ भी रहता है, लेकिन वो यहाँ पे इसके अधीन है, इसके हिसाब से आपको प्रभाव डालता है। तो बचे 2, जीव एक सत्य है और जीव का भगवान से संबंध सत्य है। नाम बिना किछु नाही कार, 14 भुवन माझे, उदिलारुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरमणि जागे, भक्त समूह लय साथे, गेला नागर ब्राजे। वो एक भक्ति विनोद ठाकुर हमारे आचार्य हैं, उन्होंने एक गीत लिखा है, उसमें बोलते हैं नाम और भगवान, ईश, जीव, नाम, ये 2 ही एक सत्य है संसार में, अन्य सब जो है बदल जाते हैं। तो लेकिन ज्ञान मार्ग से जब आदमी अपने आप को तोलता है तो उसको सत्य की अनुभूति हो जाती है कि शाश्वत क्या है, इस चीज़ का अनुभव हो जाता है। लेकिन भगवान कैसे हैं इसका अनुभव नहीं होता, आनंद का अनुभव नहीं होता और विग्रह का अनुभव नहीं होता। इस सत्य ब्रह्म में आनंद होता है, लेकिन वो अलग आनंद होता है। वो कैसे आनंद होता है, जैसे इसको उदाहरण दिया जाता है, अभी मैं दे रहा हूँ ऐसा बात नहीं, जैसे कोई आदमी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है या मतलब पेट में गड़बड़ हो जाता है, उसको क्लियरिंग नहीं हो रहा है, तो बहुत प्रेशर लगाता है, फिर वो रिलैक्स फील करता है जब प्रेशर क्लियर हो जाता है। वैसे वो संसार में दुख भोग रहा है, जो उसको शाश्वत का चीज पता चल जाता है तो उसको रिलैक्स फील होता है, वो ब्रह्मानंद कहते हैं। वो इससे अलग है, आध्यात्मिक आनंद से अलग है। तो इसलिए ये तीनों का अनुभव ज्ञान मार्गी को नहीं होता। इसलिए आप देखिए, ज्ञान मार्गी को हंसने बोलिए, हंसता नहीं। हाँ, कई बार हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट में ऐसे लोग आते हैं जो कई अलग संस्थाओं में भी गए होते हैं, जो ज्ञान मार्गी होते हैं। तो प्रभु जी आप लोग तो बिंदास है, आप लोग तो बिंदास बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, खाते हैं पीते हैं, हम सबसे हंसते खेलते हैं, कीर्तन भी करते हैं, आनंद आता है। अब बोले वो कहीं ज्ञानी लोग के पास चले जाते हैं तो बोलते हैं देयर आर 5 टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस एंड द कॉन्शियसनेस परमिएट्स, ऐसा कर देते हैं कि ऐसा लगता है बाप रे बाप क्यों जिंदा रहे हम है ना। तो कई ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रवक्ता हैं या पहले हो चुके हैं ब्रह्मवादी लोग, जिन्होंने अपने आप को इंटरनेशनली भी प्रेजेंट किया है, उनका बड़ा नाम भी है। लेकिन उनके किताब से बोल दो कि अंत में तुमने क्या समझा, तो कुछ नहीं समझा, है ना। तो वैसे वाला चीज़ है। जो परमात्मा का योग मार्ग से परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं। योग में भी क्या होता है, बहुत अष्टांग योग है, बहुत सारे योग के मार्ग हैं। आपको 90 डिग्री में बैठना पड़ता है, अपने सारी इंद्रियों को हटाना पड़ता है और अपनी चेतना को भगवान को देखने में लगाना पड़ता है, बड़ा ही टीडियस है। तो इसमें व्यक्ति को सत्य, शाश्वत और चित्त भगवान के पूरे ज्ञान का अनुभूति हो जाता है, लेकिन आनंद और विग्रह का नहीं होता, क्योंकि भगवान के साथ तो खेल बैठ नहीं सकता। और यहाँ पे आनंद जो है वो वाला आनंद होता नहीं, क्योंकि अब बहुत मेहनत से आपने कोई चीज़ देख लिया। जैसे लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ना चाहते हैं तो बहुत मेहनत है, ये करो वो करो, ऑक्सीजन ये वो सब करके चढ़ जाते हैं। पीक पे चढ़ के क्या बस एक सेल्फी लेके नीचे आ जाते हैं, खत्म। तो वैसे लोग योग के मार्ग से भगवान तक, तो परमात्मा को तो देख लेते हैं, परमात्मा को देखने के बाद फिर कुछ क्या करना है अभी, तो फिर वो या तो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में जाने की बात करते हैं, या तो फिर वो निकल जाते हैं। और यहाँ पे इसको कहते हैं एकांशेन स्थितो जगत, एक ही जगह रह के भगवान सब जगह विस्तार करते, इसलिए परमात्मा कहे जाते हैं। और भगवान रूप में आदमी को शाश्वत भी पता चलता है, ज्ञान भी पता चलता है, आनंद की अनुभूति होती है और भगवान से साक्षात्कार रूप से उनसे आदान प्रदान करने का मौका मिलता है। तो अगर आप 12वें अध्याय में जाएंगे, चैप्टर 12, तो अर्जुन पूछते हैं प्रभु आप निराकार भी हैं, साकार भी हैं, आप 4 रूप, हाथ वाले रूप में भी आते हैं, 2 हाथ रूप वाले भी आते हैं, प्रभु आप सब में आते हैं, हमको तो कंफ्यूज हो गया, बताइए अब आपकी एक्चुअल पूजा निराकार वाली की जाए कि साकार वाली की जाए। तो भगवान कहते हैं, ये अव्यक्त की बात कर रहे हैं, अव्यक्त मार्ग की। क्लेशो अधिकरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवाद भैरवाप्यते। हाँ, ये जो है ये क्लेशदायी है,
अव्यक्तासक्त चेतसाम, अपनी चेतना अगर अव्यक्त रूप से लगाओगे तो आपको आंख बंद करके किसी भी देखना नहीं, कोई फॉर्म मालूम ही नहीं है, तो आप बस शांत से नैति 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 कर रहे हो और नैति 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 कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो ये बहुत टफ है। अब मिलने के बाद भी एक तो प्रोसेस टफ है और अंत में कुछ मिलना नहीं है। ये जो है ये उससे थोड़ा हल्का है, लेकिन अंत में इतना ही अनुभूति होना है। और ये आसान है और सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हमको हिमालय में जाके, कई बार लोगों को बोलते हैं अब हम घर छोड़ रहे हैं, तो उनको एक ही चीज़ ध्यान में आता है कि हिमालय चले जाओ। या कोई बहुत फिलोसॉफिकल है तो हिमालय नहीं जाता, बैठ के बस किताबें पढ़ पढ़ के ये सब करते रहता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को देखिएगा अपने जीवन में सुख नहीं रहता, उसको मिलकर और किसी को सुख भी नहीं होता है। लेकिन ये जो है ऐसे भक्तों को मिलेगा, छोटा लड़का भी रहेगा तो बड़ा आनंद देता है। ये भक्ति का शक्ति है। तो ये मार्ग बहुत आसान बताया गया है। तो ये 3 रूप है जिसमें साक्षात्कार को हम अनुभव कर सकते हैं। तो कल के हमारे सत्र में, कल का जो हमारा सत्र होगा, उस सत्र में भगवान यानी कृष्ण के जो विस्तार है, अब आपको कल के लेक्चर के लिए एडवर्टाइज करके रख देता हूं। अब आपको अगर मैं बोल दूं कि कृष्ण 2 हैं तो आप हिल जाइएगा, और अगर आगे बढ़ के कह दूं कि कृष्ण 3 हैं तो आप और हिल जाइएगा। और ये हिले हुए डेटा को समझने के लिए कल हमारे साथ रहिएगा, ठीक है। आज हम लोग नारायण सूक्त गाएंगे। कल या फिर निर्वाण अष्टकम गाए था क्या पहले? नहीं, तो निर्वाण अष्टकम गा सकते हैं। निर्वाण अष्टकम क्योंकि आज इसका है ना, ब्रह्म का है। तो आज हम लोग शंकराचार्य जी ने ये लिखा था निर्वाण अष्टकम, और जब उन्होंने कहा था कि मैं ही शिव हूँ, तो ये बहुत अच्छा सुंदर है ना, गाया था, इधर ही गाया था ना, शायद गाया था क्या, लॉर्ड शिवा के इसमें गाया था, ठीक है। अगर निर्वाण अष्टकम गाए तो आज हम लोग नारायण सूक्त गाएंगे और तत्पश्चात कीर्तन करेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होंगे तो कमेंट में डालिए, हम कल के सेशन में जवाब देने का प्रयास करेंगे। कल समय पे रहिएगा क्योंकि कम समय में मुझे बहुत बड़ा डायग्राम चार्ट ये सब बनाना, ये कुछ नहीं है, इसके चार्ट में 2-2 चार्ट्स हैं, ठीक है। और ये इसको पढ़ते पढ़ते ब्रेन के सारे टिश्यूज़ भी हिल जाते हैं। भगवान के अवतार ही इतने असीमित हैं कि आप गिन नहीं सकते, इसमें ही नहीं समझ सकते। और इसमें भी कैटेगरी के कैटेगरी ये समझिए, क्योंकि हम हमारी चीज़ नहीं समझेंगे तो कोई हमको कुछ और भी थोप देगा मोनोथिस्टिक रिलीजन के नाम पे, ठीक है। हम लोग पॉलीगमिस्ट नहीं है, हम लोग वो हैं जो भगवान को अलग अलग वैरायटी और रूपों में भाव में जानते हैं, ठीक है। आइए तो हम लोग नारायण सूक्त गाएं। तो रहने तो मेरे उधर कैमरा दो, क्योंकि वहाँ जाएगा नहीं ना, नीचे जाएगा, देखते हैं हमारा मोबाइल। तो नारायण सूक्त जो है ये वेदों का एक पार्ट है, यजुर्वेद का शायद पार्ट है। तो ये नारायण सूक्त से भगवान नारायण को त्यातला ते ना, हाँ ये मला जोड़ जाते एकदम। तो नारायण सूक्त है, ये हम लोग सुबह गाते हैं, इसको हवन इत्यादि में भी कहा जाता है। तो भगवान का एक स्वरूप नारायण है। जनरल लोग कहते हैं कि नारायण से कृष्ण आया, कि कृष्ण से नारायण है। कल आप जब सुनेंगे ना तो आपका बत्ती गुल हो जाएगा, इतना वास्ट वैरायटी ऑफ नॉलेज है। नारायण दूर दूर तक बहुत दूर आते हैं। हाँ, कृष्ण से वासुदेव कृष्ण, नंदन कृष्ण, फिर उसके और उनसे विस्तार, फिर उन 4 से 24 से भी नारायण के अलग अलग रूप, फिर उन नारायण में भी, फिर बाद में एक उसमें कृष्ण आते हैं। सब बहुत वैरायटी है। नारायण सूक्त गाएं, फिर हम लोग कीर्तन करेंगे। करताल यहाँ रख देना, फिर मैं कीर्तन कर दूंगा, ठीक है। तो शाम गाएंगे। सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वसंभवं विश्वं नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानं नारायणः परः
यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं कविं समुद्रें विश्वशम्भुवं पद्मकोशं प्रतीकाशं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधोनिष्ठाविचस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततं शिलाभिस्तुलभ्याकोशसन्निभं तस्यान्ते सुषुयं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानगे विश्वाचि विश्वतोमुखः सोऽगतिष्ठन्नाहारं मदरं कविः तीर्यऊर्ध्वमदशायि रश्मयः तस्य सन्तता सन्तापयति स्वदेहमापादपद्मसखः तस्य मध्ये वैशिका व्यवस्थितः निर्योगमध्यस्था विदुलेखे भास्वरा निवारशुकवन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिः स इन्द्रः अक्षरः परमस्वराट् हृदयं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् उद्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तो अब हम सब लोग कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम राम
श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल हम लोग मिलेंगे, राइट टाइम पे आइएगा, क्योंकि कल हमको बहुत सारे विस्तारों का चर्चा करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।